दोस्तों आज मैं कॉमेडियन कपिल शर्मा की नई मूवी किस किस को प्यार करूं 2 मूवी को एक्सप्रेशन करने वाला हूं, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नई नई मूवी का एक्सप्रेशन मिलता रहे। तो मूवी की शुरुआत में हमें मोहन शर्मा को दिखाया जाता है, जिसे शादी करने के लिए उसके पीछे एक दुल्हन रेल के पटरियों पर दौड़ रही थी। वही मोहन वहां से भाग रहा था। लेकिन मोहन के लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जिस दौरान मोहन शादी करने के लिए भाग रहा था। और यहाँ से हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मोहन शर्मा और उसकी लव सानिया हुसैन को देखते हैं। वो दोनों अपनी शादी करवाने के लिए एक बाबा से मिलने जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का रिलीजन अलग अलग था, इसलिए घर वाले उनके शादी के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर इंजीनियर बाबा बोलते हैं कि अगर किस्मत में तुम्हारी शादी लिखी होगी तो तुम दोनों की शादी जरूर होगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो तुम्हारा शादी कोई भी नहीं करवा सकता। बाबा की बात सुनकर सानिया एकदम से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं अपनी किस्मत खुद ही लिखूंगी, हमें शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ से सीन रजिस्टर ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ मोहन और सानिया शादी करने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर मोहन का बेस्ट फ्रेंड हब्बी शादी के लिए गवाह लेकर आता है, जो सिग्नल पर भीख मांगने का काम करता था। अब गवाह को देखकर मोहन पूछता है कि ये लोग कौन है, जिस पर हब्बी बोलता है कि तुम हर साल सानिया से शादी करने के लिए मैरिज ऑफिस आते हो, इसलिए हमारे सारे दोस्त गवाह देकर थक चुके हैं, लेकिन तुम्हारी शादी किसी न किसी तरीके से टूट जाता है, इसलिए हमारे सारे दोस्त यार गवाही देने से मना कर दिया, और मैं बहुत ही मुश्किल से इन्हें लेकर आया हूँ। अब वहाँ पर एक वकील आता है जो कोर्ट मैरिज करवाने वाला था, लेकिन तभी ऐन वक्त पर मोहन और सानिया के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को अपने अपने साथ ले जाते हैं। अब घर वाले उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार नहीं था, जिस पर सानिया के फादर मिर्जा साहब जबरदस्ती सानिया की शादी महमूद लाम के लड़के से करवाने पर लग जाते हैं, जिस पर सानिया उन्हें धमकी देती है कि अगर मेरी शादी मोहन से नहीं होगी तो मैं जहर खा लूंगी। वहीं दूसरी तरफ मोहन के फादर उसकी शादी मीरा नाम की एक लड़की से कराने पर लग जाते हैं। अब यहाँ से सीन सानिया के शादी का दिन का दिखाता है, जहाँ पर महमूद बारात लेकर जाने की तैयारी में था कि तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और मिर्जा साहब के पैरों में गिर जाता है, और वो सानिया से शादी करने के लिए महमूद बनने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसे सुनकर मिर्जा साहब की पूरी फैमिली खुश हो जाता है। तब यहाँ पर मिर्जा साहब असली वाले महमूद को बारात लाने से मना कर देता है, जिसे सुन महमूद बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो धमकी देने लगता है कि मेरी शादी अगर सानिया से नहीं होगी तो मैं वहाँ आकर बवाल कर दूंगा। खैर अब मोहन यानी कि महमूद बनकर सानिया के साथ शादी करने लगता है, लेकिन निकाह होने के बाद मोहन को मालूम चलता है कि दुल्हन सानिया नहीं बल्कि रूही नाम की एक लड़की है। रूही को देखकर मोहन शॉक हो जाता है। तब रूही वहां पर बताती है कि सानिया महमूद से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो घर से भाग गई। ये जानकर मोहन मिर्जा साहब से पूछता है कि आपने सानिया को बताया था कि नहीं कि मैं ही खुद महमूद बनकर शादी करने के लिए आ रहा हूँ, जिस पर मिर्जा साहब बोलता है कि मैं तो सानिया को सरप्राइज देना चाहता था। यहाँ पर मोहन अपना सर पकड़ लेता है और वो काजी से बोलता है कि हमारी तलाक करवा दो, जिस पर रूही रोते हुए बोलती है कि मेरा 2 बार तलाक हो चुका है, अगर तीसरी बार हुआ तो मैं ट्रेन से कूदकर जान दे दूंगी। ये जानकर मोहन डर जाता है और वो रूही को अपना लेता है। वहीं ये सब देखकर असली वाले महमूद बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं मोहन घर से बाहर आकर सानिया को फोन लगाता है कि तभी उसे कोई डंडा मारकर बेहोश कर देता है। वहीं जब उसे होश आता है तब मोहन अपने आप को मीरा के बेडरूम में पाता है। यह देखकर मोहन चिल्लाने लगता है, जिस पर मोहन के पेरेंट्स उसे बताता है कि हमने मीरा के फादर से तुम्हारी शादी का वचन दे दिया था, इसीलिए हमने तुम्हें डंडा मारकर बेहोश कर दिया और बेहोशी के हाल में हमने मीरा से तुम्हारी शादी करवा दी। ये सारी बातें सुनकर मोहन का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता, जिस पर मीरा रोने लगती है और वो बोलती है कि मैंने तो 7 जन्मों तक आपको ही अपना पति के रूप में मान लिया है, अगर आप इस जन्म में मुझे नहीं मिलोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब डर के मारे मोहन मीरा को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है कि तभी यहाँ पर मोहन को सानिया का फोन आता है और उसे बताती है कि हमारी शादी हमारे घर वाले होने नहीं देंगे, इसलिए मैं गोवा आकर क्रिश्चियन बन गई हूँ। यहाँ एक चर्च में मास वेडिंग होने वाली है, जिसमें मैंने शादी के लिए अपना नाम रोजी और तुम्हारा नाम माइकल लिखवा दिया है, तुम जल्दी से गोवा आ जाओ। ये बोलकर सानिया फोन कट कर देती
होती है। जिसके बाद मोहन हबी को सारी बात बताकर गोवा का टिकट बुक करने के लिए बोलता है। यहाँ पर मोहन अपने घर आकर झूठ बोलते हुए अपने पेरेंट्स से बोलता है कि आप लोगों ने जो मेरे सर पर डंडा मारा था, इसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे गोवा जाकर इंजेक्शन लगवाने के लिए बोला है। वही मोहन की बातें सुनकर घर वाले मीरा को भी अपने साथ ले जाओ ये बोलते हुए जिद करने लगता है। वहीं जब मोहन रूही के पास होता है तब वहाँ पर हबी मोहन को फोन करता है। वहीं उसका फोन रूही उठा लेती है। वहाँ पर हबी बताता है कि आपका गोवा का टिकट बुक हो गया है। ये सुनकर रूही एकदम खुश हो जाती है और वो भी बोलती है कि मैं भी आपके साथ गोवा जाऊंगी। अब यहाँ पर मोहन फंस चुका था। फिर प्लान बनाकर मीरा और रूही दोनों को गोवा ले आता है। वही गोवा में रूही और मीरा का मुलाकात हो जाती है क्योंकि मोहन ने उन दोनों को एक ही होटल में ठहराया था। मोहन यहाँ पर उन दोनों को मैनेज करने के लिए हबी को लगा देता है और खुद माइकल बनकर सानिया से शादी करने के लिए चर्च निकल जाता है। यहाँ पर हबी मीरा और रूही को बीच घुमाने ले जाता है जहाँ पर एक एनजीओ वाली का नजर हबी पर पड़ जाता है और उन्हें लगता है कि हबी ने दो शादियाँ की है। दरअसल वो एनजीओ वाली वुमेन अभियान की तरफ से थी। तभी हबी का ड्राइवर वहाँ पर आकर उसे बताता है कि पास में ही एक चर्च में मास वेडिंग हो रही है, आप लोगों को वहाँ चलना चाहिए। अब चर्च का नाम सुनकर हबी शॉक हो जाता है और उन्हें याद आ जाता है कि सानिया और मोहन उसी चर्च में शादी कर रहे हैं, इसलिए हबी वहाँ जाने से मना कर देता है। लेकिन रूही और मीरा चर्च जाने के लिए जिद करने लगती है। उन दोनों को मास वेडिंग देखनी थी। अब ना चाहते हुए भी हबी को मीरा और रूही के साथ चर्च आना पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है चर्च पर जहाँ पर मोहन रूही और मीरा को देखकर शॉक हो जाता है और वो उन दोनों से छिपने लगता है। तभी वहाँ पर हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड पार्थ के साथ शादी करने के लिए वहाँ पर आई थी। वही वहाँ पर जेनी के बॉयफ्रेंड पार्थ जो है वो जेनी से शादी करने से मना कर देता है क्योंकि उसके घर वाले एक क्रिश्चियन से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे और वो पार्थ को अपनी संपत्ति से बेदखल करने की धमकी भी दे रहे थे। इसलिए पार्थ जेनी को वहाँ छोड़कर चला जाता है। अब पार्थ की बात सुनकर जेनी वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है जिसे देखकर जेनी के मॉम उसे बोलती है कि प्लीज मेरी बेटी को सीपीआर दो नहीं तो वो मर जाएगी। ये सुन मोहन जेनी को सीपीआर देने लगता है। वहीं कुछ देर के बाद जेनी होश में आती है और होश में आते ही वो जेनी मोहन को देखकर समझ जाती है कि उसके किस्मत में पार्थ नहीं बल्कि मोहन यानी कि माइकल है। अब ना चाहते हुए भी माइकल को जेनी से शादी करना पड़ता है। अब शादी के बाद मोहन जेनी को हबी से मिलवाता है। वहाँ पर हबी सानिया की जगह जेनी को देखकर वो शॉक हो जाता है। वहाँ पर मोहन जेनी से हबी के साथ छोड़कर वो फादर से मिलने चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनजीओ वाली लड़की हबी को जेनी के साथ देख लेती है। उसे लगता है कि हबी ने तीसरी बार शादी कर ली है। ये सब देखकर उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। वहीं उधर मोहन यानी कि माइकल फादर से मिलता है और वो एक परदेश के पीछे से कन्फेस करता है कि मैंने अपने प्यार के चक्कर में 3 अलग अलग धर्म की लड़कियों से शादी कर ली है, लेकिन मैं अपने प्यार के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं चौथी बार शादी करना चाहता हूँ। जिस पर फादर उसे डांटने लगता है और कहता है कि चौथी बार तुम शादी मत करो, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे तीनों पत्नियों के साथ धोखा होगा, कोशिश करो कि तुम तीनों पत्नियों को सच बता दो। यहाँ पर फादर मोहन का उसके आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन मोहन यहाँ पर अपना नाम माइकल बताकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर हम मूवी में इंस्पेक्टर डिकोस्टा को देखते हैं जो कि जेनी का ही भाई था। वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था जिसने 3 अलग अलग धर्म की लड़कियों के साथ शादी की है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि यह केस उसी एनजीओ वाली लड़की ने फाइल किया है जो कि हब्बी के पीछे पड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ फादर भी डिकोस्टा के पास जाकर माइकल के खिलाफ केस कर देता है, ये बोलते हुए कि माइकल नाम के एक शख्स गोवा में है जिसने 3 लड़कियों के साथ शादी कर ली है और वो चौथी बार शादी करने की फिराक में है। इधर रूही का जो खाला होता है वो गुजर जाता है और उसके गुजरने की वजह से उनके बेटे रिजवान को रूही गोद ले लेती है और उसका एडमिशन उसी स्कूल में करवाती है जहां पर मोहन की पत्नी मीरा टीचर थी। अब उसी दरमियान एक दिन रूही का मुलाकात स्कूल में मीरा से होती है। यहाँ पर दोनों काफी बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी दरमियान रूही मीरा को उसके बेटे रिजवान को अपने घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोलती है जिसके लिए मीरा मान जाती है और हम देखते हैं कि रिजवान ट्यूशन के पहले ही दिन मोहन को मीरा के बाहों में देख लेता है। यहाँ पर रिजवान को देखकर मोहन शॉक हो जाता है, लेकिन वहाँ पर मीरा के सामने रिजवान उसे जाहिर नहीं होने देता कि मोहन यानी कि महमूद उसका ही अब्बा है। उसके बाद मोहन हबी से
मिलता है और वो दोनों मिलकर रिजवान से उसकी डिमांड पूछता है ताकि 2 बीबी वाला राज वो किसी को भी ना बताए। यहाँ पर रिजवान भी उसके बात मान लेता है। अब उसी बीच एक दिन मीरा के स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप होता है। उसकी ऑर्गेनाइजर मोहन की वाइफ डॉक्टर जेनी थी। वहाँ पर मोहन भी मीरा के साथ आता है और उसकी वाइफ मोहन नाम से उसका ब्लड डोनेट करवा देती है। तभी वहाँ उसे रूही भी देख लेती है, जो फिर उसे उसका नाम महमूद नाम से उसका ब्लड फिर से डोनेट करवा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी भी उसे देख लेती है। जेनी उसे पकड़कर माइकल नाम से उसका तीसरी बार ब्लड डोनेट करवा देती है। यहाँ पर तीनों पत्नियों के साथ एक आदमी को देखकर ब्लड लेने वाला शख्स को चक्कर आ जाता है और वो मोहन का सिगरेट तीनों बीवियों को बताने के बदले मोहन से पैसा की डिमांड करने लगता है। यहाँ पर मोहन जैसे तैसे करके उन सबको संभाल लेता है। लेकिन यहाँ पर रिजवान को भी मालूम चल गया था कि मोहन का तीसरी बीवी भी है। लेकिन तभी उसी स्कूल में चीफ गेस्ट के रूप में सानिया आती है। यह देखकर मोहन शॉक हो जाता है और वो सानिया को देखकर वहाँ पर सानिया सानिया चिल्लाने लगता है। लेकिन वहाँ पर सानिया कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती, जिसके बाद मोहन सानिया की गाड़ी का उसका पीछा करते हुए उसका घर तक चले जाता है। यहाँ पर मोहन पहले तो शॉक हो जाता है कि सानिया एक पंजाबी के घर में क्या कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सरदार जी मोहन को बताता है कि कुछ साल पहले सानिया का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते सानिया की याददाश्त चली गई। हमारे गिल साहब ने उसका इलाज करवाया और सिमरन नाम देकर उसका अपनी बेटी के रूप में अपना लिया और अब वो सिमरन के शादी के लिए एक सरदार लड़का ढूंढ रहे हैं। अब ये सुन मोहन सिमरन से शादी करने के लिए सरदार मंजीत सिंह बन जाता है और वह हाथ धोकर सिमरन के पीछे पड़ जाता है ताकि वो उसे फिर से पटा सके। वहीं उधर मोहन को बीच बीच में उसकी बीवी और घर वाले कॉल कर रहे थे, जिसे तंग आकर मोहन अपना फोन हब्बी को दे देता है ताकि वो उसके पत्नी और घर वाले से बात कर सके। यहाँ पर हब्बी पहले पहले तो उन सारे आदमियों से बात करने लगते हैं, लेकिन वो भी तंग आकर उलुल जुलुल भाषा बात करते हुए सबके फोन काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मंजीत सिंह सिमरन को प्यार में फंसाकर उसके साथ शादी करने के लिए डेट भी फिक्स कर लेता है। इधर इंस्पेक्टर डिकोस्टा चर्च के मास वेडिंग के डिटेल खंगालते हुए असली महमूद को पकड़ लेता है। यहाँ पर महमूद बता देता है कि मोहन, महमूद और माइकल एक ही इंसान है। दरअसल महमूद मोहन का जासूसी कर रहा था और उसे सब कुछ मालूम होता है। तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं, जो इंस्पेक्टर को बता देते हैं कि माइकल और महमूद दोनों एक ही इंसान है। लेकिन इंस्पेक्टर को इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप वाला वो शख्स आ जाता है और वो मोहन और उसकी तीनों बीवियों को फोटो दिखाता है, जिसमें उसकी तीसरी बीवी जेनी भी थी। अब जेनी को देखकर इंस्पेक्टर डिकोस्टा अपना सर पकड़ लेता है। आगे इंस्पेक्टर रूही, मीरा और जेनी को बुलाकर उसे बता देता है कि आप तीनों का पति एक ही है, जिसे जानकर उसके तीनों बीवियों भी शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर मोहन के तीनों बीवियों और मोहन के घर वालों को अपने पास बुलाता है। वहाँ पर उसे भी सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो सभी लोग मोहन को ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें मोहन कहीं भी नहीं मिल रहा था। वही उधर मोहन हब्बी को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि वो एक प्लेस में सिमरन के साथ शादी करने वाले हैं। तब जाकर इंस्पेक्टर मोहन के सारे फैमिली को लेकर हब्बी का पीछा करते हुए मंजीत सिंह और सिमरन के शादी तक पहुंच जाते हैं और वहां पर आकर वो लोग शादी रोक देते हैं। अब यहाँ पर सानिया अपने अब्बा मिर्जा साहब और मोहन के फादर को देखकर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसके बाद वो गिल साहब को बता देती है कि मैं सिमरन नहीं बल्कि सानिया हुसैन हूँ, मैं मंजीत सिंह से शादी नहीं कर सकती। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर मंजीत यानी कि मोहन उसे एक बात याद दिलाता है कि जब वो दोनों बाबा के पास गया था, जहाँ पर गुस्से में सानिया ने उसे चैलेंज किया था कि हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर सानिया समझ जाती है कि मंजीत ही मोहन है और फिर वो मोहन के गले लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर मोहन को मारने लगता है, ये बोलते हुए कि तुमने फिर 3 बीवियों को धोखा क्यों दिया। जिस पर हबी बोलता है कि अगर मोहन चाहता तो सबको छोड़कर सानिया के साथ भाग सकता था, लेकिन तुम तीनों अपनी जान देने जा रही थी, इसीलिए तुम सबको बचाने के लिए मोहन ने सबको अपना लिया। मोहन ने सबकी खुशी के लिए अपने पैर तक को कुर्बान कर दिया था, लेकिन तुम सब लोग उसकी खुशी जानने तक की कोशिश नहीं किया। वहीं ये सारी बातें सुनकर मोहन के फैमिली और उसके 3 बीवियां उसे माफ कर देती है और वो सभी लोग सहमति से सानिया को मोहन के साथ शादी करवा देते हैं। अब यहाँ पर शादी होते ही मोहन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और हम मोहन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर मोहन की मामू से बोलती है कि मैंने बचपन में ही तेरी शादी की कुंडली में दोष होने की वजह से अपनी सहेली की बेटी के साथ तुम्हारी शादी पक्की कर दी थी, इसलिए
इसलिए मेरे कहने पर तू 5वां शादी कर ले, क्योंकि तूने 4 शादी कर ही लिया है तो इसे 5वां करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम देखते हैं कि वो लड़की वरमाला लेकर वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर मोहन हॉस्पिटल से भागने लगता है और वो भागते हुए रेल की पटरी तक आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो लड़की वरमाला लेकर रेल के पटरी तक आ जाती है और वो मोहन के पीछे पड़ चुकी थी। और ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। दोस्तों, यहाँ पर मोहन ने उस लड़की के साथ शादी किया कि नहीं, वो तो हमें इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।